नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 9 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 8 से 67 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 5 संक्रमित। अख्तियारक छापा विरुद्ध जसपा से मसाल जुलूस। सरकार बदलैत एलो पर मधेसी जनता संग अन्याय कायमे रहल। लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुरक आरोप। सरकार एखनो पूर्णता नहीं पौने में कांग्रेसक उपसभापति निधिक असंतुष्टि। आ 14th महाधिवेशन से पार्टी नेतृत्व परिवर्तन कर जरूरी रहल। कांग्रेसक नेता सिंह आ थापाक कहब। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 9 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,157 पहुंचल। देश भर थप 8 से 67 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,598 पीसीआर परीक्षण में 6 से 59 आ 2,621 एंटीजन परीक्षण में 2 से 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,123 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 17,642 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,67,819 गोटे नीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 3, धनुषा में 1 आ अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,326 पहुंचल। प्रदेश 2 में जान गुमौनिहार के संख्या 1,037 रहल। प्रदेश 2 में एखन धरि 37,168 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 121 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल। प्रदेश 2 के 8 जिला में सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी जसपा आई सांझ मसाल जुलूस निकालक। मसाल जुलूस में सहभागी सब अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राय के राजीनामा मांग केलक। जनकपुर धाम में सेहो आई मसाल जुलूस निकालल गेल। मसाल जुलूस में सहभागी सब अख्तियार प्रमुख आ अख्तियार विरुद्ध नाराबाजी केने छल। अख्तियार मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में छापा मारला बाद प्रमुख सत्तारूढ़ जसपा के नेता सब आक्रोशित भेल। जसपा के नेता पशुपति यादव प्रदेश सरकार के बदनाम कर के गलत नियत के साथ छापा मारल गेल बतौलनि। हम जाकर ऐसे कौन प्रयास दे सकता है, लेकिन जे प्रकार से अनुसंधान के टोली प्रदेश नंबर 2 के माननीय मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी के जनता समाजवादी पार्टी के जे गौरव के कार्यक्रम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश भर में जे लोकप्रिय भ रहा है, लोकप्रियता के और प्रदेश नंबर 2 के सरकार पर भाषण लगाबे लगी बदनाम करे लगी षड्यंत्रपूर्वक ढंग से छापामारी शैली में जनता के जैसे निर्वाचित प्रदेश के प्रमुख निकाय मुख्यमंत्री कार्यालय वही कार्यालय में छापामार शैली में जे जाकर वही ठाम जैसे साइकिल में किसी जैसे अनियमितता भेल कहीं का जैसे ये का प्रयास कल्के कतन कते लोकतंत्र के संघीयता के कमजोर पड़ा के प्रयास कल्के जे शक्ति पृथ्वी कर सिद्धांत है वही पर जैसे आघात पुराया काज कल्के तय के लगी एक जैसे स्वतंत्र निकाय निष्पक्ष निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान संबंध निकाय ये केकरो चढ़ौला पर अनसीन जे शक्ति है वकरा जैसे सक्रियता के कारण से ये जैसे मुख्यमंत्री के प्रदेश के बदनाम करे के प्रयास कल्के के लगी हम सब खबरदारी देव चाहे छानबीन के लगी हम सब चाहे छानबीन हो हरेक एक भ्रष्टाचार भेल प्रधानमंत्री कार्यालय में अरबों अरब के भ्रष्टाचार से विभिन्न मंत्रालय से भ्रष्टाचार से कोरोना काल में विभिन्न ठाव भ्रष्टाचारी भेले ये स्थानीय तह में काफी सारा भ्रष्टाचारी है वही ठाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान के आँखा नहीं पुगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश सरकार खरीद केने साइकिल में भ्रष्टाचार भेल उजूरी पड़ला बाद अख्तियार के टोली बुध दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में छापा मारने छल। छापामार शैली में अख्तियार छापा मारने कहत ओई के विरुद्ध में सत्तारूढ़ जसपा मध्य प्रदेश समिति आह्वान केने आंदोलन के कार्यक्रम अंतर्गत आई सांझ मसाल जुलूस निकालल गेल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर सरकार बदलैत एलो पर मधेसी जनता संघ के अन्याय कायम रहल आरोप लगौलनि। 0 माइल युवा कमेटी के शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि
बजैत ठाकुर सरकार मधेसी जनता संग करैत आयल विभेद कायमे रहल बतौलनि अछि। अपन अपन पद के नाम लल नागरिकता विधेयक मधेश आंदोलन के क्रम में लगाओल गेल झूठ मुद्दा मधेश आंदोलन के कतेको मुद्दा सब जिला अदालत, उच्च अदालत आ सर्वोच्च अदालत में रहल फिरता करैत मांग पूरा नहीं होबऽ धरि संघर्ष जारिये रहत, अध्यक्ष ठाकुर बतौलनि। लोसपा सेहो सरकार में जाय बात चलि रहल समय अध्यक्ष ठाकुर मांग आ मुद्दा संबोधन भेला पर मात्र सत्ता में जाय बतौलनि। मधेसी जनता संग बेर बेर अन्याय भेल बतबैत संघर्ष के लेल सबके आगा आबऽ आग्रह कयलनि। हमारे आंदोलन में जो घायल हुए हैं, जो अपांग हुए हैं, उनको जो है किसी तरह का जो है राहत नहीं दिया है। हालांकि उसमें भी सहमति हुई है कि 42 लोगों को उसको क्षमा गया था कि इन लोगों को राहत जो है पारिश्रमिक के रूप में जीवन भरण के लिए जो है रकम दी जाएगी, लेकिन वो भी जो है अभी तक तो विभेद जारी है। जीवन के हर एक स्तर पर जो है विभेद जारी है। हम न्याय से वंचित हैं, चाहे वो हमारी भाषा का सवाल हो, चाहे संस्कृति का सवाल हो, चाहे हमारे वेशभूषा का सवाल हो। हर जगह जो है जब कभी बातें उठती है, अदालत में जाती है, तो वहां भी हमारे पक्ष में जो है निर्णय नहीं होता है। कहा जाता है और हम सभी जानते हैं कि यह देश विभिन्न भाषा भाषियों का है, विभिन्न धर्मों का है। आपने अभी सुना वो क्या कहते हैं। कार्यक्रम में जीरो माइल युवा कमेटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सबके शुभकामना दैत प्रदेश 2 के प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह राज्य से युवा में लगानी केला पर मात्रे देश के विकास संभव रहल बतौलनि। कुलत में लागल युवा के सही दिशा में अनेक समाज में स्थापित कर आवश्यक रहल प्रदेश सांसद बतौलनि। उक्त कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवशंकर मिश्र, उपाध्यक्ष अजय मंडल, महासचिव अरुण कुमार यादव, सचिव रुद्र झा, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह लगायत पदाधिकारी सबके शपथ तथा पद हस्तांतरण कयल गेल छल। महात्मा गांधी के 152 जन्म जयंती मनबैत भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगंज द्वारा वर्तमान महामारी के अवसर पर समकालीन दुनिया में गांधीवादी विचार के प्रसंगता विषय में आई छलफल कार्यक्रम आयोजना कयल गेल अछि। कार्यक्रम में पैनल में वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार चंद्रकिशोर झा, भरत प्रसाद गुप्ता लगायत ठाकुर राम बहुमुखी कैंपस के राजनीति शास्त्र प्रमुख देवेंद्र लगायत के सहभागिता चल। कार्यक्रम में वक्ता सब दूतावास के कार्यक्रम में वक्ता लगायत दूतावास के अधिकारी आ अन्य सदस्य सब गांधी के विचार आ जीवन के आदर्श के विषय में चर्चा करने छल। सागरमाथा की गहराई और हिंद महासागर की गहराई है उस तरह से, और हिमालय सागरमाथा की जो ऊंचाई है उस तरह से उन्नत रूप में लोगों के मन में छूने लगे। और यहीं पर एक बदलाव की बात है, इसलिए भी मैं इस कार्यक्रम का सराहना करता हूँ कि आज महामहिम ने इस कार्यक्रम की आयोजना की। हम आज कितने बड़े संख्या में हैं इसकी मतलब नहीं, अर्थ इस बात की है कि हम कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई से गांधी से अपनी जोड़ते हैं। गांधी के ऐना में अपने आप को हम जोड़ पाते हैं। गांधी का ऐना का मतलब यह है कि आप खुद को, स्वयं को वक्ता सब महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित हो वाला विषय सब के विषय में चर्चा केने छल। गांधी के सेवा आ स्वच्छता के आदर्श सब एखनो सांदर्भिक रहल ओ सब बतौलक अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि सरकार एखनो पूर्णता नहीं पौने में असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। उपसभापति निधि जल्दी से जल्दी मंत्रिपरिषद के पूर्णता देवा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा आ सत्ता गठबंधन के नेता सबके दबाव देलनि अछि। गांधी जयंती तथा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजैत ओ 81 दिन बितलो पर सरकार पूर्णता नहीं पौने में दुख व्यक्त कयलनि। ओ सरकार एखनो पूर्णता नहीं पौनाई समग्र देश के लेल चिंता आ दुख के विषय भेल बतौलनि अछि। 81 दिन वो गठबंधन को तर्फबाट गठबंधनमा सहमति नभएको कारणले हाम्रै पार्टीको सभापति नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले
मन्त्रीमण्डलको पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। म मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुरा गर्दिनँ है, फेरि हो यहाँ साथीहरूले विस्तार र पूर्णतालाई एउटै अर्थमा प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ? मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नै पाएको छैन, के को विस्तार? त्यस कारणले मन्त्रीमण्डलले अझै पूर्णता नपाउनु भनेको यो साह्रै चिन्ता र दुःखको विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसको लागि पनि, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि, र यो नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःखको विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। त्यसकारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूसँग र गठबन्धन दलका सबै दलका नेता र पदाधिकारीहरूसँग म आज गान्धी जयन्तीको अवसरमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब धेरै ढिलो भयो। उपसभापति निधि सरकार पूर्णता पावा एखनो नहीं सकला से सत्तारूढ़ गठबंधन चुनाव धरि आगा बढ़ सक कि नहीं सकत कही का प्रश्न उठ रहा टिप्पणी कलन। वो गांधी के अहिंसा के रास्ता पर आगा बढ़ला पर मात्रे हरेक देश शांति आ समृद्धि प्राप्त कैल जा सकबाक बतौलक। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह पार्टी के 14 महाधिवेशन से पार्टी नेतृत्व परिवर्तन कर जरूरी रहल बतौलनि। कांग्रेसक नेता सिंह सभापति शेरबहादुर देउवा के अवसर पाइब कसे हो काज कर नहीं सकवला नेता के रूप में चित्रण करत पार्टी नेतृत्व के परिवर्तन करत कांग्रेस के सुदृढ़ बनाव में जोर दिलन। शनि दिन पार्टी के काठमाडौँ महानगरपालिका के अधिवेशन के उद्घाटन करे तो अवसर पाइब का काज कर नहीं सकवला नेतृत्व आब से हो निरंतरता देल गेल त समग्र देश के अहित हैत बतौलन। ओ सभापति में अपना कोन कारण से अयोग्य छी कह का कन्विंस कर पार्टी सभापति देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संग प्रश्न केलन। हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ यो महाधिवेशनमा र पार्टीलाई मैले अघि भने जस्तै यो पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्न सुदृढ गर्नको लागि त एउटा कुरा यो हाम्रो पार्टीको फेरि विशेषता कस्तो भन्दाखेरि अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्नेहरूलाई फेरि गुणगान गाएर केही मान्छे चाहिन्छ भनेर भन्नु यो कतिको सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने कुरामा कि जिल्लाको सभापति या जिल्ला कार्य समितिलाई बाइपास गरेर म सत्तामा छु मैले भनेको हुन्छ भनेर गरेर कि त्यसो कहीँ पार लगाउँछ। कार्यक्रम में बजट कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा आगामी निर्वाचन में कम्युनिस्ट सब संग अकेले चुनाव लड़ कर जीत के ताकत के साथ आगा बढ़ कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन हेबाक आवश्यकता रहल बतौलन। वो कांग्रेस जनता के भरोसा योग्य पार्टी बन ककरो संग नहीं मिलत अकेले सातों कम्युनिस्ट आ मधेशवादी संग लड़ ताकतवर बन के लेल कांग्रेस के शुद्ध आ सुदृढ़ बनाव अपना सब लागल बतौलन। कोहीसँग मिलेर होइन, एकै सब कम्युनिस्ट एक भएर आयो भने पनि सब फेरि एकपटक मधेसका पार्टी एक भएर आयो भने पनि जित्ने ताकत राख्ने गरिकन कांग्रेसले आफ्नो संगठन निर्माण गर्नुपर्नेछ अबको 5-6 महिनाभित्र। म नेपाली कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भएर ठान्दछु आज कांग्रेस जसरी चलेको छ यसै गरिकन चलेको कांग्रेसले हामी दुखित भएर बसेका अभावमा रिक्ततामा छटपटाएर बसेका नेपाली जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्दैनौँ। कांग्रेसभित्र ठुलो सुधारको खाँचो छ, कांग्रेसभित्र ठुलो शुद्धिकरणको खाँचो छ, कांग्रेसलाई शुद्ध बनाउनु पनि पर्नेछ, सुदृढ बनाउनु पनि पर्नेछ। नेता थापा नेपाली जनता भरोसा योग्य कांग्रेस के नेतृत्व चाहने दावी केलन। ओ देश के कम्युनिस्ट सबके कहर से बचाव नेपाली कांग्रेस के पार्टी में आमूल परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलन। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमाले संग प्रतिवाद क आगा बढ़ पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलन। अध्यक्ष दाहाल एमाले के नेता कार्यकर्ता के जाली आ फटहा के संज्ञा दैत ओ प्रतिवाद नहीं केला पर आगामी निर्वाचन नहीं जीत के निष्कर्ष समेत सुनौलन। पार्टी के संपर्क समन्वय विशेष प्रदेश समिति शनि दिन ललितपुर में आयोजना केने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बजट ओ आब के 1.5 वर्ष में एमाले गणतंत्र विरोधी संघीयता विरोधी कदम चालत तैस जनता में जाकर पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेतना फैलावा आग्रह कलन।
अध्यक्ष दाहाल अपन पार्टी के लड़ाकू कार्यकर्ता ऊपर एमाले आक्रमण कर प्रयास कर रहल उल्लेख करैत उना कयल गेला पर अपन पार्टी एमाले विरुद्ध देशभर प्रतिवाद करत चेतावनी दिलेन। संगठनलाई पुनर्गठित गर्ने र यी जाली फटाहरू चाहिँ अहिले हामीलाई हेप्न खोजेका छन् नि तिनको सातो खाने। पहिला कस्तो थियो आयो माओवादी भनेपछि जाली फटाको थरर हुन्थे। छाती खोलेर भन्नुहोस् हामीले ल्याएको हो यो गणतन्त्र, हाम्रो हो यो संविधान, हामीले गर्दा भएको यिनीहरू गणतन्त्र विरोधीहरूको होइन, खबरदार भनेर तपाईँहरूले भन्दै हिँड्नुहोस् घर घरमा, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा। त्यस भएपछि हामीले चुनाव जित्छौँ, हामी 1 नम्बर पार्टी हुन्छौँ र फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै क्रान्तिकारी धारहरू एकताबद्ध हुन्छौँ र हामीले जित्छौँ। अध्यक्ष दाहाल देश के रक्षा कर, संविधान के रक्षा कर आ गणतंत्र बचाव के लेल सेहो एमाले विरुद्ध सशक्त ढंग से आगा बढ़ के तर्क केलनि। ओ केपी ओली अकेले किछ नहीं रहल बतौलनि। अध्यक्ष दाहाल केपी ओली के छल कपट रास्ता लेला बाद ओकरा विरुद्ध पार्टी हेडक्वार्टर में लड़ाई लड़ पड़ल बतौलनि। ओ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनाव अपना बहुत दुख के ने बतौलनि। केपी ओली सामन्त्यहरूका अगाडि र साम्राज्यवादका अगाडि आत्मसमर्पण गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिए, मार्क्सवादप्रति विश्वासघात गरे, आफैले गरेका सहमति सम्झौता च्याटचुत पारेर अगाडि बढेपछि जब त्यो प्रवृत्ति एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिका रूपमा हामीले चिन्हित गरियो र त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पर्ने आयो, हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। अनि म फेरि शेरबहादुर कहाँ गएँ, म र माधव नेपाल अझ मुख्य रूपमा, उपेन्द्र यादव पनि, र हामीले फेरि शेरबहादुरलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, हामीले 1.5 वर्षको लागि शेरबहादुरलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर धेरै दिन गएर मिटिङहरू गरियो। उहाँलाई तयार पारियो भनौँ न, धेरै दुःख गरेर तयार पारियो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नु। अध्यक्ष दाहाल एमाले संग पार्टी एकता के नाई सही रहल बतौलन, लेकिन केपी ओली के जाल झेल सह नहीं सकला बाद अपना सब पार्टी भितरे से विद्रोह कर पड़ल बतौलन। नेकपा माओवादी केंद्र पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रांतिकारी के अध्यक्ष चयन कर के जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के दिल गेल। पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस्टाड़ा में 3 दिन बैसल स्थायी कमेटी बैठक से अनेरा सोभियु क्रांतिकारी के अध्यक्ष चयन कर के जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहाल के देव के निर्णय कल गेल। हाम्रो थाई कमिटी, हाम्रो पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकमा 2टा एजेन्डा, एउटा एजेन्डामा चाहिँ वास्तवमा यो विशेष प्रदेश कमिटी 91 जनाको नाम प्रस्तुत भयो, त्यो चाहिँ अध्ययनको निमित्त वितरण भएको छ। अब त्यो 91 जनाको सबैको नाम भन्नु पर्दैन विशेष कमिटीमा, त्यो आउने थाई कमिटीमा त्यसको अन्तिम निर्णय हुन्छ। एउटा त्यो, अर्को विद्यार्थीको राष्ट्रिय सम्मेलन चलिरहेको छ, त्यसको नेतृत्वको चयनको विषय थियो। त्यसमा हामीले सम्भावित सबै पात्रहरू, अहिलेको उपाध्यक्षदेखि लिएर हट्ने सबैको बारेमा छलफल गरियो। पात्रको ठोस भन्दा पनि सबै पात्रहरू समान हैसियतका छन्, समान क्षमता राख्छन् र तीमध्येमा छनौट गर्ने अधिकार अध्यक्षले दियो। आजै छनौट भएन। बैठक में पार्टी के विशेष प्रदेश कमिटी 91 गोटे के बनेबाक प्रस्ताव कयल गेल। ओ प्रस्ताव नेता सबके अध्ययन के लेल देल गेल आ आब बैसबला दोसर स्थायी कमिटी के बैठक ओहि विषय में निर्णय करबाक प्रवक्ता महरा जानकारी देलनि। माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी के महासचिव बेदुराम भूषाल प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोध पारित संविधान ऊपर हमला कर के काज कर रहल आरोप लगौलनि। महासचिव भूषाल एमाले अदालत में विचाराधीन मुद्दा के विषय बनबैत संसद अवरोध बनाई गैर संवैधानिक गैर कानूनी कदम रहल तर्क केलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रम में ओ सदन अवरोध कर के काज से एमाले अपने जनता के बीच में अपन चरित्र देखा रहल बतौलनि। गरिसके त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, संविधानमाथिको हमला हो, त गैर जिम्मेवार अनैतिक कार्य हो, त्यो उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसले उहाँहरू नाङ्गिनु पनि भएको छ। अब चलेन संसद भने त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका बारेमा अहिले कुनै पनि छलफल भएको छैन। सायद हामी गठबन्धनको बैठक, अर्को बैठक बसेर त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ होला। जुन मुद्दा, जुन विषय प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएर संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्ने काम जुन गरिरहेको छ त्यो गैर संवैधानिक छ। किनभने संविधानमा प्रष्टत
अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदभित्र छलफल हुन सक्दैन भन्छ, तर उहाँहरूले निरन्तर रूपमा त्यही विषय उठाएर त्यहाँ सदनलाई अवरुद्ध गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। कानुनी हिसाबले पनि सभामुखको निर्णयका उप सदनमा महासचिव भूषाल मंत्री परिषद के पूर्णता देव के विषय सत्तारूढ़ गठबंधन के पहिल प्राथमिकता रहल बतौलनि। लुम्बिनी विकास कोष के सदस्य सचिव सानु राजा साक्य लुम्बिनी भ्रमण में आवे वाला पर्यटक के संख्या एखन कम रहलो पर नेपाल सरकार ऑन अराइवल वीजा देव शुरू केला बाद आब पर्यटक के आगमन बढ़बाक विश्वास व्यक्त केलनि। बीतल साउन से लुम्बिनी क्षेत्र खुला कैल गेलो पर नेपाल सरकार ऑन अराइवल वीजा खुला नहीं केला कारण नेपाल बाहर के पर्यटक आवन नहीं सकल छल। लुम्बिनी विकास कोष विश्व पर्यटन दिवस के दिन लुम्बिनी क्षेत्र खुला रहल संदेश विश्वभर पठाउने जानकारी देलक अछि। लुम्बिनी के कोरोना संक्रमण जोखिम से मुक्त करबैत पर्यटक के आकर्षित करक लेल कोष कोरोना सरसफाई आ मरम्मत संभार के काज के निरंतर रूप से आगा बढ़ा रहल सदस्य सचिव साक्य जानकारी दिले। खोलिसकेको कारणले गर्दाखेरि अब विदेशी पर्यटकहरू पनि पक्कै पनि आउँछ होला। त्यस्तो अवस्थामा हेल्थ प्रोटोकललाई हामीले कायम राख्दै हामी लुम्बिनीलाई पर्यटकहरूको लागि खुल्ला भएको सन्देश हामीले गएको यो वर्ल्ड टुरिज्म डेमा पनि हामीले पठाएका छौँ। यसरी हामी लुम्बिनीलाई बिस्तारै चाहिँ पोस्ट कोभिडको दौरानबाट हामी कोभिडको महामारीबाट मुक्त हुने क्रममा हामी लागिरहेका छौँ। कोष एखन नहर पोखर में पानी रखबाक बगैचा सब में मरम्मत तथा सर सफाई के काज कर रहल बतौलक। पर्यटक के आकर्षित कर लुम्बिनी विकास कोष मात्र नहीं बा ओतऽ के होटल व्यवसायी सब सेहो काज कर रहल। कैलाली के चूरे गांवपालिका के भूस्खलन पीड़ित परिवार एखनो समस्या में रहल अछि। 2 वर्ष पहिने आयल भूस्खलन से पीड़ित धरि एखनो धरि जंगले में रहि रहल अछि। भूस्खलन प्रभावित नागरिक सब सरकार सुरक्षित स्थान के व्यवस्था कयल जेबाक मांग रखलक अछि। वैज्ञानिक मापदंड विपरीत बरसेनी सड़क खन शुरू भेला बाद कैलाली के चूरे गांवपालिका के विभिन्न वार्ड में भूस्खलन के जोखिम बढ़ल अछि। चूरे गांवपालिका के गोपाले, काफलगैरा, बिलगाड़ी, पटरेनी लगायत के स्थान में विस्थापित सबके संख्या अत्यधिक रहल अछि। पट्टिउडाउनु गयो, यतापट्टि गयो, बिचमा डाँडो मात्र। अब डाँडो खल्कियो भने हामी यहाँ बस्ने स्थितिको भएन, हामीलाई त जोखिममा भयो, उच्च जोखिममा परियो। त्यही स्थिति भएर हामी रोडको छेउमा जानुपर्ने बाध्यता पर्यो। अब सरकारलाई अब स्थानीय सरकारलाई पनि जानकारी दिएका छौँ, हामीलाई अब सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। खै त पहिले निकै यी हाम्रो के गरे कसो गरेर जाने एकवटा चामल पाइएछ हजुर। अब कहाँ फर्किन्छ सर? त्यहाँ छँदा जाने त बस्ने ठाउँ जानु कहाँ फर्किनु अब त्यहाँ हामी? अब के गर्नु सरकारले कहाँ राख्ने हो र के गर्ने भन्ने कुरा अब त्यसमा हाम्रो एउटा गुनासो छ सर, त्यति हो। सरकारले कहीँ एक ठाउँ राख्नु पर्यो नि त हामीलाई। बस्ती में भूस्खलन भेला बाद ओतुका स्थानीय घर छोड़कर जंगल तथा सुरक्षित स्थान में जा बाध्य रहल अछि। सरकार विस्थापित के विषय में किछ नहीं कर रहल स्थानीय सब आरोप लगौलक अछि। एम्हर स्थानीय सरकार अपना सब प्रयास कर रहल बतौलक अछि। कम से कम तपाईका 40 घरधुरी जति चुरे 5 को चुरे 4 को टागडा भन्ने ठाउँमा बसेका छन्। अब कति फर्केर आछन्, त्यहाँ पनि अब यस्तो अवस्था भइरहेछ। अब त्यो बाढीका कारण पहिरो फेरि पानी खोला नै फर्केर त्यता गएको जस्तो अवस्था पनि त्यहाँका बाढी पीडितहरूले हामीले दुखेसो गरिरहेका छन्। अब अर्को दुखेसो भनेको बाढी पीडित भन्दा गैर बाढी पीडितहरू बसेका दुखेसो पनि त्यहाँ आइरहेको छ बाढी पीडितहरूबाट। बीतल वर्ष आयल बरसात आ भूस्खलन के कारण पटरेनी गुनी के 300 परिवार विस्थापित भेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 9 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 8 से 67 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 5 संक्रमित। अख्तियारक छापा विरुद्ध जसपा से मसाल जुलूस। सरकार बदलैत एलो पर मधेसी जनता संघ के अन्याय कायमे रहल। लोसपाक अध्यक्ष महंत ठाकुरक आरोप। सरकार एखनो पूर्णता नहीं पौने में कांग्रेसक उपसभापति निधिक असंतुष्टि। 14 महाधिवेशन से पार्टी नेतृत्व परिवर्तन कर जरूरी रहल। कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह आ गगन थापा कहब। बेस्ता
अपन समाचार खलाटबा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।